हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 द सिंपल प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम जानेंगे। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, जो अभी चल रहा है उसे हम बोलते हैं, जो अभी गोइंग ऑन मीन्स चल रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। रीड दिस पैसेज। माय मदर वर्क्स फॉर अ न्यूज़पेपर एवरी वीक। शी राइट्स आर्टिकल्स अबाउट अ फेमस पॉलिटिकल पर्सन। मेरी मदर क्या करती हैं? माई मदर वर्क्स फॉर अ न्यूज़पेपर। मेरी मदर न्यूज़पेपर के लिए वर्क्स करती हैं। एवरी वीक से हर वीक मीन्स हर हफ्ते वो क्या करती हैं? आर्टिकल्स लिखती हैं। फेमस पॉलिटिकल पर्सन के लिए वो आर्टिकल्स लिखती हैं। शी इज़ इंटरव्यूइंग द मिनिस्टर जस्ट नाउ। वो इंटरव्यू कर रही है मिनिस्टर को जस्ट नाउ। द इंटरव्यू इज गोइंग ऑन स्मूथली। जो इंटरव्यू है वो बहुत आराम से स्मूथली चल रहा है, गोइंग ऑन हो रहा है। शी ऑलवेज डज हर वर्क वेल। वो हमेशा अपना होमवर्क टाइम से करती है, अच्छा करती है। इट इज़ हार्ड वर्क बट सी डज नॉट माइंड। ये बहुत कठिन काम है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कलर वर्ड्स दिखने और कुछ अंडरलाइन वर्ड्स हैं। तो ये कलर वर्ड्स और अंडरलाइन वर्ड्स क्या हैं? द वर्ड इन कलर आर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द अंडरलाइन वर्ड आर इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो वर्ड हमारे कलर हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन कौन से? वर्क्स, राइट्स, डज नॉट माइंड, ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों है ये देखेंगे। माई मदर वर्क्स फॉर अ न्यूज़पेपर। मेरी मम्मी जो है हमेशा न्यूज़पेपर के लिए वर्क करती है, न्यूज़पेपर के लिए काम करती है। मीन्स ये कंटिन्यूस चलता रहता है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट है। मीन्स जो लगातार मीन्स हमेशा चलता रहता है उसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अंडरलाइन वर्ड्स में क्या दिख रहा है? सी इज़ इंटरव्यूइंग द मिनिस्टर जस्ट नाउ। वो इंटरव्यू कर रही है मिनिस्टर को अभी। मीन्स जो अभी मीन्स अभी तुरंत हैपन हो रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस ये भी है और प्रेजेंट ये भी है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है कि वो मीन्स कल भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, परसों भी हो रहा है, कल होगा। इसमें हर दिन मीन्स वो वर्क उसके लिए काम करती है। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, लेकिन ये अभी जस्ट नाउ अभी तुरंत हो रहा है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ क्योंकि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, बाद में नहीं पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में। This table show how we use the simple present tense and the present continuous tense. ये टेबल बताएगा कि कैसे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। The simple present tense and present continuous tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा पहला आता है पॉजिटिव फॉर्म। ये जो हमारा है ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म में है। आई यू वी दे वर्क हार्ड। आई यू वी दे वर्क हार्ड। इसमें आई यू वी वर्क दे वर्क हार्ड भी हम लिख सकते हैं, वी वर्क हार्ड भी हम लिख सकते हैं, यू वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं और आई वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं। इसमें हम ये 4 एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में या फिर किसी भी सेंटेंस में अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो, क्योंकि वो वर्क हार्ड मीन्स मेहनत हमेशा करते हैं, अभी नहीं कर रही हैं, वो मेहनत हमेशा मीन्स उनका कंटिन्यूस का टाइम है, कंटिन्यूसली वो मेहनत करते हैं, इसलिए हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सी ही वर्क्स हार्ड। सी वर्क्स हार्ड वो काम करती है, ही वर्क्स हार्ड वो काम करता है। तो इसमें हम सी ही का भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव फॉर्म हम देखेंगे। आई एम वर्किंग हार्ड। मैं काम ज़्यादा करती हूँ मीन्स बहुत मेहनत करती हूँ, तो आई एम मैं करती हूँ। इसमें आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है और इसमें क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आई एन जी का यूज़ होता है, चाहे कि कोई भी वर्ड हो। यू वी दे आर वर्किंग हार्ड मीन्स यू वी दे आर वर्किंग हार्ड मीन्स यू आर वर्किंग हार्ड भी हो सकता है, वी आर वर्किंग हार्ड भी हो सकता है, दे आर वर्किंग हार्ड भी हो सकता है। इसमें भी आई एन जी का यूज़ किया है। इस सेंटेंस यू वी दे के साथ हम आर लगाते हैं। मीन दे आर, वी आर, दे आर ईटिंग, वी आर प्लेइंग, यू आर गोइंग। तो इसके साथ हम यू वी दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। सी ही इज़ वर्किंग हार्ड। सी इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ वर्किंग हार्ड। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? इसके साथ अगर हमें इस लग कही है तो हम उसके साथ ही या सी का यूज़ हमेशा करेंगे। अब हम देखेंगे ये चीज़ नेगेटिव फॉर्म में। आई यू वी दे डू नॉट वर्क हार्ड। आई डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड, वी डू नॉट वर्क हार्ड, दे डू नॉट वर्क हार्ड। तो इसमें सेम सेंटेंस है लेकिन इसमें क्या है नेगेटिव फॉर्म में चेंज किया है, मीन डू नॉट लगा दिया गया है।
और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखेंगे तो आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, इसमें भी सेम है, मैं वर्क नहीं करती हूँ हार्ड में, मैं मेहनत नहीं करती हूँ। यू वी दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, इसके साथ हम यू वी दे के साथ हम क्या लगा सकते हैं, आर लगाते हैं। बस इसमें नेगेटिव फॉर्म में मीन्स आर नॉट वर्किंग हार्ड लगाना, और आई के साथ हमेशा हम एम लगाते ही हैं। इसमें सी ही डज नॉट वर्क हार्ड, इसमें भी सेम है, सी और ही के साथ हम डज नॉट मीन्स नेगेटिव फॉर्म में जस्ट चेंज करना है। ही सी को इज नॉट, ही सी के साथ हमेशा हम इस लगाते हैं, तो इसीलिए जस्ट हमें नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है। अभी हमारा सिंपल प्रेजेंट है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही क्वेश्चन फॉर्म में हम देखेंगे। डू आई यू वी दे वर्क हार्ड, इसमें हमें क्वेश्चन फॉर्म में मीन्स क्वेश्चन करना है, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें होगा। डू के साथ आई वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड, तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। इसके साथ हम आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। डू आई वर्क हार्ड, क्या मैंने काम मेहनत किया। डू यू वर्क हार्ड, क्या तुमने मेहनत किया। डू वी वर्क हार्ड, क्या हम सब ने मेहनत किया। डू दे वर्क हार्ड, क्या उन्होंने मेहनत किया। तो इसके साथ आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज़ करेंगे और ही और सी के साथ डस का यूज़ करेंगे। डज सी वर्क हार्ड, डज ही वर्क हार्ड, ही और सी के साथ हमेशा हम डज का यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन फॉर्म का देखेंगे, इसमें आई एम होता है तो पहले आई एम की जगह एम लगा देना है, मीन्स आई को पीछे कर देना है और एम को आगे कर देना है। एम आई वर्किंग हार्ड, तो जस्ट इसमें एक्स्ट्रा चेंज करना है, इंटरचेंज एक दूसरे में करना है। जहाँ पे आई होना चाहिए वहाँ पे हम एम लिखेंगे और जहाँ पे एम होना चाहिए वहाँ पे हम आई लिखेंगे। एम आई वर्किंग हार्ड, क्या मैं वर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ। आर यू वर्किंग हार्ड, क्या तुम मेहनत कर रहे हो। इसमें भी सेम है जैसे इसमें था, यू वी दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, मीन्स यहाँ पे यू आर का यूज़ करते थे, यहाँ पे यू वी दे पीछे हो जाएगा और आर हमारा आगे हो जाएगा। इसमें जैसे सी इज़ वर्किंग हार्ड, तो इसमें अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो सी और ई को पीछे रखेंगे और इसको हम आगे ला देंगे। इज़ सी वर्किंग हार्ड, ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। इज़ ही वर्किंग हार्ड, तो ये हमारा एक क्वेश्चन फॉर्म हुआ। अब फंक्शन में हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का फंक्शन हम देखेंगे। द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है। फर्स्ट में जनरल ट्रूथ विच में कंसिडर्ड वैलिड फॉर ऑल टाइम, वो हमेशा जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, जो हमेशा वर्क करता है, मीन्स वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा ट्रूथ दिखाता है। वुड्स ऑलवेज फ्लोट ऑन वाटर, जो वुड्स है जो लकड़ी है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरती है, तो इट इज़ अ ट्रुथ, ये हमेशा ये ट्रुथ है कि हाँ लकड़ी हमेशा पानी के ऊपर ही तैरती है, वो नीचे नहीं जाती है। तो इसमें हम एस का यूज़ किए, मीन्स फ्लोट करती है, फ्लोट नहीं करती है, फ्लोट्स करती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सन क्या होता है, राइजेज होता है, उगता है ईस्ट में, और कब डूबता है, वेस्ट में डूबता है। तो ये ट्रुथ है, इसमें ट्रुथ की सिर्फ बात की गई है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हैबिटल एक्शन और रूटीन, अब सेकंड में क्या होता है, इसमें हैबिटल एक्शन होता है और रूटीन होता है इसका। आई वेक अप एट 6:30 AM एवरी डे, मैं हमेशा 6:30 AM पे उठ जाता हूँ। तो ये हैबिटल रूटीन मीन्स एक्शन भी हो रहा है इसमें। वेकअप क्या है, हमारा एक वर्ब है, मीन्स एक एक्शन वर्ब है, और एक रूटीन भी है कि मैं 6:30 पे हमेशा उठ जाती हूँ, मीन्स उससे ज़्यादा कम नहीं होता है, मीन्स एक मैक्सिमम टाइम है कि मैं उस 6:30, 6:29, 6:31 पे एक मैक्सिमम टाइम है मेरा उठने का। माई मदर लीव्स फॉर वर्क एट 8:30 AM, मेरी मॉम जो है वो हमेशा लीव होती हैं, वर्क से छूट के आती हैं 8:30 AM पे, मीन्स काम करके घर वापस लौटती हैं। तो ये इनका हैबिटल और रूटीन है, हैबिटल एक्शन और रूटीन है उनका। फिर थर्ड का स्पेसिफिक और अदर फैक्ट्स, इसमें साइंटिफिक और अदर फैक्ट्स के इसमें बारे में बताया गया है, जो एक फैक्ट है। ग्रीन वेजिटेबल प्रोवाइड द बॉडी विथ विटामिन, ग्रीन वेजिटेबल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, बॉडी प्रोवाइड करते हैं, हमारे शरीर को विटामिन प्रोवाइड करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये हमारा एक फैक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये भी एक ट्रुथ है, लेकिन ट्रुथ नहीं है, इसे कह सकते हैं, इसे हम फैक्ट कह सकते हैं। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो हार्ट पम्प्स ब्लड टू वो रेस्ट लेता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये भी हमारा क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। फिर फोर्थ है प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल्स, प्रोग्राम्स और टाइम टेबल्स में क्या है, हियर द प्रेजेंट टेंस ऑफ्टन एक्सप्रेस
फ्यूचर टाइम ये क्या करता है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस जो है हमारा जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है फ्यूचर टाइम में, मीन्स बीता मीन्स आने वाला कल को वो एक्सप्रेस करता है, उस टाइम में वो फ्यूचर टाइम में एक्सप्रेस करता है, फिर भी वो हमारे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हुआ होगा। द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली रीचेस चाइना टुमारो इवनिंग एट 5 PM। जो फ्लाइट है दिल्ली की कल रीच करेगी चाइना सुबह, मीन्स टुमारो इवनिंग में रीच करेगी, मीन्स दोपहर टाइम में, जब शाम होने टाइम में रहेगी उस टाइम रीच करेगी वहाँ पे 5 PM पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे एक फ्यूचर टाइम भी इसमें आ रहा है और इसमें क्या है, प्रेजेंट टाइम भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस सेंटेंस में यही बताया कि यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस होगा वो ऑफ्टन करेगा एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टाइम, जैसे लगेगा कि वो एक्सप्रेस कर रहा है हमें फ्यूचर टाइम का, लेकिन ये हमारा जो सेंटेंस है ये पूरा बेस्ड है प्रेजेंट टेंस पे। फिर फिफ्थ इज अवर द हिस्टोरियल प्रेजेंट दैट इज टू टॉक वीडली अबाउट अ पास्ट इवेंट। जो हिस्टोरियल प्रेजेंट है वो बात करते हैं वीडली ऑफ पास्ट इवेंट, वो हमेशा पास्ट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ सोल्डर हु सेव्स हिज कंट्री फ्रॉम द इन्वेडर। ये एक स्टोरी है किसी सोल्डर की जो हम सेव किया था हमारे कंट्री को इन्वेडर्स से। फिर सेकंड है अर्जुना आस्क्ड कृष्णा टू टेल हिम व्हाट हिज ड्यूटी इज। अर्जुना ने कृष्णा से पूछा कि आज की उसकी ड्यूटी क्या है। तो ये हमारा जो इज सेव्स आस्क इस जो है ये हमारा एक पास्ट इवेंट है, ये हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं, और हिस्टोरियल प्रेजेंट है, मीन्स ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इवेंट्स के बारे में बता रहा है। तो ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस लिए यूज होता है, फॉर एन एक्शन इन अ प्रोग्रेस एट अ प्रेजेंट मूवमेंट। ये किसी एक्शन के लिए यूज होता है जो प्रोग्रेस हो प्रेजेंट मूवमेंट में। द एक्शन वुड हैव स्टार्टेड समटाइम इन द पास्ट एंड विल कंटिन्यू समटाइम इन द फ्यूचर। जो एक्शन हो, जो मीन्स काम हो, वो स्टार्टेड हो पास्ट में और कंटिन्यू करे फ्यूचर में। क्या है जो इसमें क्या है, जो एक्शन है वो स्टार्ट होगा प्रेजेंट में जैसे, लेकिन कंटिन्यू होगा फ्यूचर में। Let us construct the present continuous tense with the simple present tense to understand these points better। चलो कॉन्सेंट्रेट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि उसमें के पॉइंट्स बेटर क्या है। धोनी बैट्स एक्सट्रीमली वेल। धोनी का जो बैट्स है वो एक्सट्रीमली अच्छा है। तो इसमें बैट्स, इसमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा एस और ING का यूज़ होता है। तो यहाँ पे बैट्स है तो यहाँ पे एस का यूज़ हुआ है। धोनी इज़ बैटिंग एक्सट्रीमली वेल। धोनी क्या करता है, बैटिंग करता है बहुत ही अच्छा। इसमें सिर्फ बैट्स करता था, धोनी बैट बहुत अच्छा चलाता था, लेकिन इसमें धोनी इज़ बैटिंग, धोनी बैटिंग बहुत अच्छा करता है। तो इसमें इस भी यूज़ हुआ है और इसके साथ साथ ING का भी इसमें यूज़ हुआ है। द फर्स्ट सेंटेंस टॉल्ड टू धोनी कंप्लीटनेस ऑफ अ बैट्समैन। पहला सेंटेंस क्या बता रहा है धोनी के बारे में कि धोनी ने कंप्लीटनेस बता रहा है कि वो एक बैट्समैन है, वो एक बैटमैन है। द सेकेंड सेंटेंस रेफर टू हिज बैटिंग नाउ दैट इज इन द करेंट मैच। और जो सेकेंड सेंटेंस है वो बता रहा है कि रेफर टू हिज बैटिंग नाउ, वो बैटिंग करता है, दैट इज इन द करेंट मैच, जो भी करेंट मैच होने वाला है। Second is to talk about an action which is temporary and happening now but not necessarily at the moment of speaking। ये बात करता है किसी एक्शन को जो टेम्परेरी और हैपनिंग हो, मीन्स वो हो रहा हो बट नॉट नेसेसरली, मीन्स अभी नहीं हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग, मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग पे हो रहा हो। आई एम डूइंग अ कोर्स इन कुकिंग दीज डेज। आई एम डूइंग अ कोर्स, मैं कोर्स करता हूँ इन कुकिंग दीज डेज, और कुकिंग इन दिस में मीन्स कुकिंग भी करता हूँ इन दिस डेज में, मीन्स कोर्स भी करता हूँ कुकिंग भी करता हूँ, मीन्स इसमें दोनों चल रहा है। इस सेंटेंस में हमारा टेम्परेरी और हैपनिंग के बारे में बता रहा था। नाउ थर्ड इज विद एडवर्ब सच एज ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड सो ऑन टू एक्सप्रेस अ रेस्पेक्टिव नेगेटिव एक्शन। इसमें क्या है, एडवर्ब में सच है जैसे ऑलवेज हो गया, कॉन्स्टेंटली हो गया, ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है किसी रिपीटेटिव नेगेटिव एक्शन को ही एक्सप्रेस करता है। सुनील इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन क्लास। इसमें क्या है, सुनील क्या कॉन्स्टेंटली टॉक कर रहे हैं, मीन्स क्लास में बात कर रहा है। तो इसमें हम कॉन्स्टेंटली जो यहाँ था ये यहाँ पे यूज हुआ है। कॉन्स्टेंटली के आगे हमारा इज यूज हुआ है, टॉकिंग के साथ हमारा ING यूज हुआ है। नाउ फोर्थ इज टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम। इसमें फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। द प्रेसिडेंट फ्लाइट इज लीविंग एट 6 o'clock इन द इवनिंग। जो प्रेसिडेंट का फ्लाइट है वो लीव हो रहा है 6 o'clock इवनिंग में।
सम वर्ब रिलेटेड टू स्टेट, पोजीशन, ओपिनियन एंड सेंस आर नोन एज एसेसिव वर्ब। कुछ वर्ब जैसे हमारे हो गए स्टेट हो गया, पोजीशन हो गया, ओपिनियन हो गया और सेंस हो गया, उसे हम बोलते हैं सेटिस्फाइड वर्ब एंड आर नॉट नॉर्मली यूज विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये नॉर्मली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ यूज नहीं होते हैं। जैसे हमारे इस बॉक्स में हो गया अपीयर, बिलीव, बिलोंग, कंसिस्ट ऑफ, कॉस्ट, लाइक, हियर, रिमेंबर, ओन, रियलाइज, ओन, मीन, मैटर, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, सीन, हैव, केयर, ये सब हमारे सेटिस्फाइड वर्ब है। दे आर वेरी रेयरली यूज इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज होते हैं, मीन्स जो बॉक्स में है। डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग, उनके मीनिंग के हिसाब से ये यूज होते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई एम थिंकिंग इट मे नॉट बी गुड अ आइडिया, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा आइडिया नहीं है, इसमें ओपिनियन के बारे में बात हो रही है। यू लुक वेरी सीरियस, तुम बहुत सीरियस दिख रहे हो। वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो। तो इसमें मेंटल प्रोसेस मीन्स दिमाग से सोचने का उसका मेंटल प्रोसेस चल रहा है इस सेंटेंस में। वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गोवा नेक्स्ट मंथ, हम सोच रहे हैं कि हम गोवा जाएं नेक्स्ट मंथ मीन्स अगले महीने। तो इसमें फ्यूचर में हमारा फ्यूचर प्लान हुआ। इन तीनों सेंटेंस में हमें डिफरेंसेस ये मिली, किसी में ओपिनियन के बारे में बात हो रही है, किसी में मेंटल प्रोसेस चल रहा है, किसी में फ्यूचर प्लान हो रहा है। तो यही इसके बारे में ये बता रहा है, सेटिस्फाइड वर्ब इसमें यूज हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।